हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। और ये कबूतर यहाँ पे बहुत देर से बैठा हुआ है। भाई बारिश से जो हमारा पेड़ गिरा था, ये ऊपर से देखने में पता चल रहा है कितने बुरे तरीके से गिरा था। पूरी जड़ें टूट चुकी हैं इसकी। और घर के ऊपर के पोर्शन की हालत थोड़ी खस्ता हो चुकी थी, तो वहाँ पे वाइट वॉश का काम चल रहा है। आप लोगों को दिखाता हूँ मैं। यहाँ पर पेंट का काम चल रहा है, आप देख सकते हैं। पूरा पेंट छूटने लगा है यहाँ का, और बहुत सीलन भी आई हुई है। ये सब मटेरियल आया हुआ रखा है, और अंदर काम भी स्टार्ट हो चुका है। ये पूरी सीलन से पपड़ी भी आ चुकी है, तो पेंट कराना ज़रूरी था। बाकी इस पोर्शन का सबसे बढ़िया एरिया मुझे यही लगता है, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा वेंटिलेशन रहती है, हवा चलती है, और बाहर का व्यू भी बहुत अच्छा मिलता है। और आप देख सकते हैं संभल में ऐसी काफ़ी सारी छोटी छोटी सी पहाड़ियाँ हैं, जो मैं आपको व्लॉग में दिखाता रहता हूँ। और करीबन 24 घंटे बाद बारिश रुकी है, वरना तो कल से पूरी बारिश ही हो रही थी। सामने आप टीन शेड पर देख सकते हैं कितने सारे अमरूद गिरे हुए हैं, और ये गिरने के बाद पड़े पड़े ब्राउन कलर के हो गए, डिकम्पोज होने के बाद। एक और चीज़ मैंने नोटिस करी है कि अब काफ़ी सारे लोगों ने अपने घर पे पैनल लगवाने शुरू कर दिए हैं। आप देख सकते हैं इधर भी पैनल लगे हुए हैं, बाकी इस साइड भी लगवा रखे हैं लोगों ने। और आप लोग कमेंट करके बताएं कि गर्मी के टाइम पे आप में से कौन कौन छत पर सोया है। मैं तो सोया हूँ, बहुत मज़ा आता था। पहले के टाइम पे जब लाइट चली जाती थी, लाइट नहीं होती थी, इन्वर्टर डाउन हो जाता था, तो हम छत पे आते थे सोने के लिए। बाकी इस टाइम अपनी ऊपर वाली छत कुछ इस तरह से हो रही है। ये बारिश की वजह से काफ़ी सारा पानी रुक गया है, इसको साफ़ कराना पड़ेगा, वरना वो लेंटर के अंदर चला जाता है और लेंटर फूल जाता है इससे। सामने वाले पेड़ पर पत्तों का साइज़ देखिए आप, कितने बड़े पत्ते हैं। तो अभी मैं लेने जा रहा हूँ बेकरी वाले रस। आप में से किस किस को बेकरी के प्रोडक्ट पसंद आते हैं, जो लोकल बेकरी होती हैं? चाय के साथ लोकल बेकरी के रस खाने का अलग ही मज़ा है। यहाँ पर आ रहे हैं अपने पापे। ये जो पेड़ था बारिश में टूटा था, ये कट चुका है, अब इसे हटाया जा रहा है। और जो पेड़ टूटा था उसको कटवा कर यहाँ रखवा दिया है। तो चलिए अब मैं निकल रहा हूँ क्लिनिक के लिए, थोड़ी देर में आप लोगों से मिलता हूँ। तो भाई आज बना है घर पे कोरमा, ये बनी है बिरयानी। आप में से किस किस ने देख के बिरयानी खाई है, कमेंट करके बताएं। भाई ये मैंने बहुत मेहनत से व्लॉग बनाया है, और ये मेरा अब तक का सबसे लंबा व्लॉग है। ऑलमोस्ट 33 या 34 मिनट्स का व्लॉग है। और इस व्लॉग में कुछ बहुत ही एपिक भी दिखा था मुझे एंड में, तो आप लोग जाके चेक करिए इस व्लॉग को। और ये काइंड ऑफ हॉरर व्लॉग भी है और फन व्लॉग भी है, तो प्लीज़ जाके चेकआउट करें, यूट्यूब पर आ चुका है। भाई ये वही रस हैं जो मैं सुबह लेने गया था। और भाई जो पेड़ टूट के गिरा था उसे पूरी तरीके से हटा दिया गया है। और ये पेड़ हटने के बाद कितना ज़्यादा खुला खुला लग रहा है एरिया, बट पेड़ से ज़्यादा खूबसूरत लगता था। अब दोबारा से ये पेड़ ग्रो करेगा, अभी इसकी जड़ें बची हैं। आज खाने में है चिकन और रुमाली रोटी। आप क्या प्रेफर करते हैं, रुमाली रोटी या नान? तो ये व्लॉग मैं अगले दिन कंटिन्यू कर रहा हूँ। आप लोगों को पहले दिखाता हूँ मैं जो ऊपर मेरा काम चल रहा था पेंट का, वो कहाँ तक पहुँचा है। तो इधर के पोर्शन में चल रहा है पेंट का काम। आप देख सकते हैं अभी तो खुरचा जा रहा है ऊपर से। जो एक्स्ट्रा पेंट लगा हुआ था या सीलन थी, उसको खुरच के हटाया जा रहा है, उसके बाद पेंट होगा, वरना दोबारा से फूल जाएगा। मेरे यहाँ यूज़ किया जा रहा है बिरला ओपस, काफ़ी अच्छा रहता है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ ककरौंदे का पेड़ कटने के बाद आंगन कितना खुला खुला लग रहा है। ऑल्दो वो ककरौंदे का पेड़ था तो ज़्यादा अच्छा लगता था आंगन, लेकिन काफ़ी खुला लग रहा है जब से वो कटाया था। आप देख सकते हैं पहले यहाँ पे ककरौंदे का पेड़ हुआ करता था। इस एरिया में था और काफ़ी बड़ा था, पूरी दीवार छुपी हुई थी। जी नहीं, बैठ जाओ, चलो बैठ।
जीनी। यहाँ पर ईद मिलादुन नबी की डेकोरेशन चल रही है, आप देख सकते हैं। पेड़ पर देखिए कितने अच्छे फूल आ रहे हैं। पहले बचपन में हम इस पेड़ से अंगूठियाँ बना के खेला करते थे। ये फूल तोड़ते थे हम सामने जो हैं, और इनसे अंगूठी बना के पहन के उनसे खेलते थे। तो एक फूल से अंगूठी बना के दिखाता हूँ कैसे अंगूठी बना के हम खेलते थे। ये कुछ इस तरीके से इस फूल से अंगूठी बन जाती है। बचपन में मज़ा आता था ये करने में। यहाँ भी आप देख सकते हैं पूरी डेकोरेशन हुई हुई है। यहाँ पे बारिश का आगमन हो चुका है दोबारा से। कल के बाद से आज बारिश हुई है। 24 घंटे बारिश नहीं हुई थी और 24 घंटे बाद दोबारा से बारिश शुरू हो गई, और अब ये फिर से 2-3 दिन बारिश पड़ती रहेगी। कैमरा अच्छा नहीं है यार, आता ही नहीं। चिड़ियाँ डांस कर रही हैं बारिश में। ये डांस करते करते यहाँ तक आ गई हैं। बारिश होने के बाद दोपहर में भी ऐसा लगता है कि रात होने वाली है। मेरे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं दोपहर का टाइम है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे शाम हो चुकी है और रात होने वाली है। ये देख सकते हो आप, दोपहर में भी ऐसा लग रहा है जैसे शाम हो चुकी है और रात होने वाली है। लोगों ने अपने घर की लाइट्स भी ऑन कर ली। इसके मौसम का एक फ़ायदा है, बाइक भी खुद धुल जाती है, स्कूटी भी खुद धुल जाती है और गाड़ी भी खुद ब खुद धुल जाती है, धुलवानी नहीं पड़ती है। ये बढ़िया लगता है, चकाचक हो जाती है बिल्कुल। यहाँ कौशल भाई निकाल रहे हैं अपनी चाय। कैसे बनेंगे बताएं? इस दौर में जन्नती बनने के लिए कुछ खास टिप्स अपनाने पड़ते हैं। अच्छा, जैसे कि अगर बीवी सर्विसमैन है, सर्विस वीमेन है, वुमेन सर्विस वुमेन, अगर बीवी मतलब जो मैडम है और सर्विस वाली हैं, तो समझ लो कि फिर तो अगर सही तरीके से उसके साथ पेश आया जाए, हस्बैंड सही पेश आए, तो उसके लिए जन्नत ही जन्नत है। अब आप पूछेंगे मुझसे के साथ जन्नत कैसे है, पेश कैसे है, ये भी तो बताइए पहले। तो भाई उसके लिए देखिए ऐसा है, सुबह उठिए, मैडम के लिए बेड टी बनाइए, मैडम को जगाइए, मैडम बैठती तैयार है, वाह वाह। इसके बाद दोबारा से पता चलिए किचन में सीधे किचन में जाइए, नाश्ता तैयार करिए। नाश्ता तैयार करने के बाद मैडम से कोई कहिए आप जरा बाथरूम आइए, मैं आ रहा हूँ। वो बाथरूम पहुँचे, आप कपड़े हाथ में लिए हुए खड़े रहें। वो बाथरूम से बाहर निकले, लीजिए मैडम आपकी ये साड़ी तैयार। मैडम कहेंगी भाई क्या आदमी मिला है मुझे, सुभान अल्लाह। इसके बाद मैडम को फौरन स्कूटी स्टार्ट कीजिए, मैडम को पीछे बिठाइए। स्कूटी ना हो अंकल, अगर मामला थोड़ा सा सस्ता है। आजकल 75-80 हज़ार से कम की पे नहीं है, मरे दर्जे की चपरासी की है, तो आप कैसे कह रहे हैं कि स्कूटी नहीं आ गई? भाई लोन पे मिल जाती है। स्कूटी मिलेगा, स्कूटी ले ली। स्कूटी पे बैठाइए, उसे ऑफिस पहुंचाइए और अपने बेबी को फिर फौरन उठाइए, बेटे उठो। बेबी तो ऑफिस चली गई अंकल। अरे बच्चे को अच्छा उठाइए, बेटे उठ जाइए। मम्मी चली गई, आप चलिए, आपका मुंह धुलाऊं, उसके लेटरिन धुलवाओ, उसे उसका अंकल मुंह न रख ले, आया न रख ले, आया नहीं यार, फिर आया होगी तो मियाँ की वैल्यू का क्या होगी? चपरासी तो वो है ऑलरेडी। अच्छा। उसे देखो, तो इसलिए सर ये करिए कि बच्चे का मुंह धुलाओ, ड्रेस तैयार करो, बैग तैयार करो, टिफिन तैयार करो और बच्चे को फिर स्कूटी से स्कूल छोड़ के आओ। 2 बार स्कूटी से जाओ। हाँ, वो स्कूल अलग है, वो ऑफिस है, वो स्कूल है। उसके बाद फिर क्या करना है? इसके बाद ये करना है, घर आइए, सो जाओ। नहीं भाई, झाड़ू लगाइए, पोछा लगाइए। इसके लिए तो आया रख ले। नहीं यार, फिर तनख्वाह कम हो जाएगी भाई। मेरे आदमी का कोई काम नहीं रहेगा, फिर उसे धक्का मिल जाएगा। मेन जो है, अगर जन्नत वक्त आपको लेनी है, कमानी है, तो काम खुद ही करना पड़ेगा। ये थोड़ी कम जन्नत कमा लेंगे अंकल। नहीं, फिर उसमें सिफारिशें लगवानी पड़ेंगी और लोग क्या फायदा होगा। अच्छा, फिर क्या करना है आगे बताएं। तो कपड़े वपड़े धो दिए, बर्तन धो दिए, आपने मतलब पोंछा लगा दिया, झाड़ू लगा दी। अब मैडम से ने कहा था कि मुझे कल याद आया था, मैडम कह रही थी कि आज बिरयानी बननी है। अरे बोले बिरयानी खाली नहीं, कबाब भी बनेंगे। तो फिर याद आया, बोले यार मैडम को जो है रायता बहुत पसंद है। पता चला
कबाब, बिरयानी, रायता तैयार। अब मैडम जैसे बताती हैं। अरे सुनिए, तो लौकी का रायता या फिर पाइनएप्पल का? पाइनएप्पल रायता, पाइनएप्पल बूंदी या फिर सॉलिड जो बोलते हैं आजकल, हम ज्यादा इंग्लिश में पढ़े लिखे नहीं हैं। हाँ, हम पढ़े लिखे नहीं है ना, तो इसलिए हम तो वैसी बात करते हैं। तो सैलेड तैयार। अब इसके बाद साहब मैडम ऑफिस से आती हैं, 5 बजे छुट्टी होती है, नाश्ता कराइए, सब कुछ होइए, और इसके बाद जब मैडम के सामने आप डिश लगाएंगे तो फिर देखिए क्या करिश्मे होंगे। तो ये है भाई। और अगर मैडम गुस्से में आई, कुछ उनके ऑफिस में हो गया मसला, हाँ, और सुना दिया तो भाई इस मेहनत का क्या फायदा? तो उसके लिए है फार्मूला। क्या फार्मूला? आप फौरन मतलब तेल की शीशी निकालिए और सर में थोड़ा सा लगा के चम्पी करिए, थोड़े से मैडम के पैर दबाइए, थोड़े पाँव दबाइए। मैडम क्या हुआ आप बताइए मुझे, बोलिए ना क्या हुआ। बोले उसकी इतनी जरूरत, आपके सामने ऐसे बोला, कल को जाके मैं सेट कर दूंगा। फिर देखो मैडम तब भी ना माने तो? अरे मानेंगी, बड़े खुश होंगी, आप करके तो देखिए। उसके बाद फिर हो जाए, रात का टाइम आ गया, खाने का हो गया, डिनर का टाइम आ गया, खाना खाएंगे पियेंगे, और इसके अलावा वो खोल दीजिए डिश, आप डिश खोलिए, टीवी हाँ देखिए कि क्या क्या चीज है, क्या है क्या नहीं है। 2-4 शाहरुख रणबीर की मूवी लगा दें, ऋतिक वितिक की। भाई साहब ये है जन्नत कमाने का फार्मूला, बजरिए बीवी। अच्छा, जी हाँ, मतलब जन्नत पे जाने का हाईवे बीवी है। ये है, देखिए आजकल आप समझे। और जिसकी शादी ना हुई उसका क्या? शादी वाले के लिए तो अम्मा ही बतेरी हैं, उन्हें परेशान करने के लिए। वो तो माँ को परेशान करते हैं जिनकी शादी नहीं होती है। अम्मा पानी लाइए, अच्छा मैं ला रही बेचारी, वो तो मोहब्बत ही अलग। अब अंकल आपने इतनी बात बताई, आपकी शादी को करीबन 25-30 साल तो हो गए होंगे। 30 साल हो गए। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है 30 साल का, जरा बताइए। भाई देखिए ऐसा है, 30 साल के एक्सपीरियंस में बीवी से अच्छे ताल्लुकात रखने के लिए उसमें ये जरूरी है कि बीवी की सपोर्ट कीजिए, आप हेल्प कीजिए, थोड़ी बहुत जरूरी। आप करते हैं अच्छे संबंध चाहिए। आप हेल्प करते हैं? हाँ बिल्कुल करते हैं। कैसे करते हैं? मगर वो चक्कर ये है कि ये दबाने दुबोने का ये काम, मालिश का इसका काम नहीं हो पाता। आप कैसे करते हैं? बस जैसे कि 2 चीज मांग रही हैं, उनके ख्वाहिश के हिसाब से मंगा दिया, ला दिया मार्केट से सामान। सब्जी ला दी। हाँ सब्जी ला दी। दूध ला दिया, रात को दूध भी लेके आते हैं। वो तो रोज की ड्यूटी भाई, चाय अगर पियेंगे खुद अच्छी तो दूध अच्छा लाएंगे। ये तो है, ये तो हर घर की कहानी। और कुछ कहना चाहेंगे जिन लोगों की शादी नहीं हुई है, वो शादी के लिए कुछ क्या टिप्स देना चाहेंगे? उनके लिए आजकल के हिसाब से मैं ये कह रहा हूँ कि अगर लड़का पढ़ा लिखा भी है, हाँ, और सर्विस से नहीं है, हाँ, तो वो 100% शादी करके लाए सर्विस वाली से। अच्छा, और उसकी खिदमत करेगा और ऐश करेगा, बस और कुछ करने की जरूरत नहीं। ऐश ऑन कैश है सर्विस करने का फार्मूला। तो दोस्तों आपने देखा, जैसे अंकल ने हमें बताया, अगर ऐश करना है और कैश चाहिए तो वही फंडा अपनाइए जो अंकल बता रहे हैं। अगर आप लोग इसी फंडे पे चलेंगे तो आप लोग भी बहुत आगे जाएंगे और आगे पहुंच के जन्नत कमाएंगे। बस तरक्की का चांस, बीवी को खुश करो, बीवी को खुश रखो। और अंकल एक और चीज़ जानना चाहूँगा मैं आपसे, जैसे आजकल का माहौल है तो इंडिया में तो चलिए हमारे, हम इन चीज़ों को, सभ्यताओं को बहुत फॉलो करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं, मतलब तो बाहर का कैसा होता है ये अमेरिका में और यहाँ पे लंदन में, यहाँ पे कैसा रहता है? यहाँ तो वो हो जाता है ना, थोड़ी देर में कभी ब्रेकअप हो गया, ब्रेकअप हो जाएगा। यहाँ अगर थोड़ी बहुत नाराजगी भी होती तो 2-4 दिन में राजीनामा हो जाता है। हाँ, इंडिया में बहुत ही गंदे किस्म के लोग होते हैं जो आपस में रिश्ते तोड़ते हैं अपने यहाँ। और दूसरे मुल्कों में वहाँ तो फिल्मों की तरह नए बदलते रहते हैं, कपड़ों की तरह बदलते हैं, फिल्में जैसे मौसम की तरह, मौसम कहते नहीं यार बदलना जाना मौसम की तरह। वहाँ तो कभी आदमी बदलते हैं तो कभी औरतें बदलते हैं, वहाँ कभी दोनों बदलते हैं, 50-50 साल में बदल देते। बोले भाई अब ये पुरानी हो गई, अभी नहीं, ये क्या हो, जैसे गाड़ियाँ बदलते हैं ऐसे कोई बीवी बदलता है, कोई मियाँ बदलता है। कैसे बताए, क्या कलयुग आ चुका है अंकल? कलयुग हमें पसंद नहीं है, हमें अपनी यहाँ की सभ्यता पसंद है। जवाब नहीं है अपने इंडिया का। और कुछ अंकल थोड़ी बहुत बात आपकी एक्सपीरियंस के हिसाब से 2-1 बातें और बता दें, ताकि हमारे यंगस्टर्स जो हैं, जो गलत अगर थोड़े से उस पर जा रहे हैं तो वो आपसे सीखें और थोड़ा समझें। फिलहाल तो मैंने काफ़ी कुछ समझा दिया, और बहुत इसको अगर गौर से सुनेंगे आप और समझेंगे तो बहुत कुछ है, और गौर से नहीं समझेंगे तो फिर आप जाने, तो फिर बीवी से पिटेंगे, बस फिर तो वही हाल है। अच्छा अंकल, जो बीवी से पिटते हैं तो वो भी सक्सेसफुल होते हैं लाइफ में या नहीं होते हैं?
भाई वो तो फिर जोरू के गुलामी के लाए जाते हैं, असली वाले तो वही होते हैं। अच्छा, एक फिल्म आई थी, गोविंदा साहब की फिल्म आई थी, जोरू का गुलाम। जी हाँ। कैसी थी वो इसीलिए तो बनाई गई थी कि सब समझ ले, देख ले उनसे, अच्छा, पहचान ले कि क्या होता है जोरू का गुलाम। आपको अंकल मिथुन कैसा लगता था एक्टर? मिथुन सही था, बढ़िया था ना, एक्शन हीरो था अपने जमाने में। एक्शन हीरो था। लेकिन अंकल पहले की मूवीज बढ़िया होती थी, पहले की मूवीज साफ सुथरी। बावर्ची देखिए, बावर्ची देखिए आपने? और जी हाँ, और लेडीज फुल ड्रेस में होती थी, और मतलब हीरो हीरोइन का अंकल मुझे लव भी होता था, बड़ा साफ सुथरा लव। और अंकल एक तो भाई किंग था राजेश खन्ना, राजेश खन्ना, धर्मेंद्र है, और क्या नाम है आपके, धर्मेंद्र, अमिताभ जी, अमिताभ, और धर्मेंद्र, पुराने जो आप दिलीप कुमार थे तो सबसे अच्छे थे दिलीप कुमार। और अंकल वो राज कपूर साहब, पृथ्वीराज कपूर साहब, ये सब जो थे एक क्लास के हीरो थे सारे के सारे। और आज के दौर में अंकल कौन से हीरो बढ़िया हैं जो थोड़े बहुत ठीक ठाक काम करते हैं? आजकल के तो पहली बात ये है कि लोग फिल्म देखना ही पसंद करते हैं। अच्छा, कोई मॉल में गया, एक और चीज मानेंगे अंकल, कुछ तो हीरो को देख के तो ये लगता है हीरो है या हीरोइन है, पता ही नहीं चलता। मैंने बोला ना, आजकल के फिल्म ही कोई समझ में नहीं आता, कोई सेंस ही नहीं है, कुछ भी बना देते हैं। 15-20 लेडीज इकट्ठी हुई, लड़कियां इकट्ठी हुई, उन्होंने अपने हाफ ड्रेस में लेके डांस शुरू कर दिया, डांस कर लिया। इनमें से हीरोइन कौन है? लोग उसी में खुश हो जाते हैं। आजकल वो कुछ नहीं, म्यान नहीं है आजकल। गए अब आप अंकल फिल्म देखने जा रहे हो, 500 का टिकट, 1000 का खाना, 2 लोग हुए, 3000 आप बर्बाद करिए। 500 का पेट्रोल, 500 और चीजों में 4000 का चूना लगाई जाती है, पैसे की बर्बादी है। इससे बढ़िया घर पे रहो, पुरानी मूवी देखो, बस वो है देखने की। बावर्ची मूवी देखी है? बावर्ची भी देखी है, हाथी मेरे साथी बहुत प्यारी पिक्चर। शोले भी देखी है। शोले तो अंकल कल्ट क्लासिक थी। और इसके अलावा मुगल आजम बेपनाह देखी है। और वो देखिए राज कपूर जी की मेरा नाम जोकर, वो हंसी मजाक की पिक्चर थी, अच्छी थी, बढ़िया मूवी थी। तो ये अंकल आपने कुछ हमें बातें बताई, बड़ा अच्छा लगा सुन के। और अंकल वो देखिए राम तेरी गंगा मैली, ये मंदाकिनी की, याद है, लखनऊ में देखी, वहाँ इसे हमने जयपुर में देखा था। और एक अंकल वो जयपुर का जो आपका जो है राज मंदिर उसमें देखा। उससे खूबसूरत मैंने अंकल पिक्चर हॉल नहीं देखा, उसी में देखी थी। राज मंदिर की भी अलग ही जो पर्दे खुलते हैं ना, बस वो आज तक की यादें ही रह गई है राज मंदिर। और अंकल आजकल की जो हीरोइन है, कैटरीना, दीपिका, आलिया, इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? भाई मैं अब ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखता आलिया वगैरह, मतलब नहीं, मतलब मैं पिक्चर पूरी देख पाता हूँ, क्योंकि अब इतना मजा भी नहीं आता, 3 घंटे बेकार करें, वो मजा भी नहीं है। 3 घंटे में इंसान पैसे छापेगा, काम करेगा, उल्टा फिल्म देखने में पैसे निकल जाएंगे जेब से, 4000 रुपये। वो बात नहीं। बहुत अच्छा लगा अंकल से, हमें काफ़ी सारी आज बातें सीखने को मिली। इसी तरीके से अंकल से हम बातें सीखते रहेंगे जब भी मौका लगेगा। थैंक यू सो मच अंकल, थैंक यू अंकल, थैंक यू। घंटा घर चमचमा रहा है। दोस्तों, तो जैसे आप लोगों ने देखा कि हमें अंकल ने बताया था कि हमें अपनी बीवी की सेवा करनी चाहिए, और अगर हम अपनी बीवी की सेवा करेंगे तो हमें जन्नत मिलेगी। आप लोगों का क्या राय है इस पर? आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, और आप लोग अपनी पर्सनल राय भी दे सकते हैं। प्लीज़ कमेंट करा करिए मेरे ब्लॉग पर। इस ब्लॉग को मैं यहीं तक रखता हूँ, अब आपसे मुलाकात होगी किसी और ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय।